द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। अजीजों बच्चों, हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जिसने हम सबों को इस महामारी के समय में अपने अपने घरों में सुरक्षित रखा है और ये मौका दिया है कि हम संडे सर्विस में इकट्ठे हों और हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो, उसकी तारीफ हो और उसके सुंदर वचन को हम सुन सके और उससे आशीषित हो। इस वक्त मैं दुआ में चलता हूँ, मेरे साथ अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता त्राता, हम अधम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव से ही पाप में अशुद्ध हैं और कि हमने मन सा भाषा और करना से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरे अपार दया के शरण लेते हैं। हे अत्यंत दयालु पिता, तू जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचाने और तेरे वचन का ठीक का पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह के द्वारा हम आनंद जीवन पाए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। आइए हम वर्शिप में चलेंगे और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब मिलकर अपने जिंदा खुदावंद यीशु मसीह की हमद सताइश में गीत गाएं। स्वर्गों में है तेरा सिंहासन, धरती तेरे चरणों के लिए आसन। स्वर्गों में है तेरा सिंहासन, धरती तेरे चरणों के लिए आसन। क्या है मनुष्य जो तुझे है उसकी चिंता, परमेश्वर से कम है तेरे हाथों की रचना। क्या है मनुष्य जो तुझे है उसकी चिंता, परमेश्वर से कम है तेरे हाथों की रचना।
सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू, मैं प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। ऐ खुदा, ऐ खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। ऐ खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। सच में मेरा जीवन तेरा खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। यीशु सच में, यीशु हमारा जीवन प्रभु यीशु आपके सबूत लेकर आते हैं प्रभु जी। वो प्रभु यीशु उन सभी आशीषें, उन सभी बरकतों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो हमें प्रभु यीशु आपकी तरफ से उपहार के रूप में मिलते हैं मेरे पिता। प्रभु यीशु ये आपका असीम प्रेम, असीम करुणा हम पर है मेरे पिता, कि प्रभु यीशु हम जिंदों की जमीन पर प्रभु यीशु खुश और खुरम है मेरे पिता। प्रभु यीशु आपका असीम प्रेम है प्रभु यीशु, कि प्रभु यीशु आपने हमें हर एक बुरी बातों से, प्रभु यीशु हर एक बुरे वायरस से बचा के महफूज रखा है मेरे पिता। यस फादर, हम सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। प्रभु यीशु आपने हमें प्रभु यीशु इस जिंदों की जमीन पर प्रभु यीशु अपने नाम को महिमा देने के लिए रखा है मेरे पिता। तो प्रभु यीशु हम अपने मुख से निरंतर आपकी महिमा करें, और प्रभु यीशु सारी महिमा प्रभु यीशु आपको दे मेरे पिता। यस फादर, प्रभु यीशु आज की पूरी कार्रवाई को प्रभु यीशु आपके सम्मुख रखते हैं प्रभु यीशु। आज का वचन दिया जाना प्रभु यीशु, सुना जाना प्रभु यीशु, और अमृत किया जाना प्रभु यीशु भाई से मंगन ठहरे मेरे पिता। प्रभु यीशु से लोगों के मन परिवर्तित हो मेरे पिता, और प्रभु यीशु बहुत आयत से जाने बचाए जाने वाले हो सके मेरे पिता। यस फादर, प्रभु यीशु सारी बातें आपके सम्मुख रखकर, आपके हाथों में रखकर इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता तुझे यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। हमारे बीच में प्रभु की बेटी प्रियंका थॉमस एक प्रभु की महिमा के लिए एक गीत गाएगी। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। Oh
मैं बेटी प्रियंका का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए एक सुंदर गीत गाया। परमेश्वर उनको और उनके पूरे परिवार को बहुत आशीष दे। आइए हम वचन में चलेंगे और आज का वचन जो परमेश्वर ने हमारे लिए चुना है वो है फिलिप्पियों की पुस्तक उसका 1:21 आयत। फिलिप्पियों की पुस्तक उसका 1:21 आयत। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पौलुस रसूल फिलिप्पियों की पत्री में लिखते हैं कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। जीवित रहना अर्थात जीवन में रहना, और ये जीवन में रहना है क्या? ये जीवन है क्या? ये जीवन हमें परमेश्वर की ओर से मिला है। परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी का बनाकर अपने स्वरूप पर पृथ्वी पर रखा, हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहने की, और उसमें अपनी सांसें डाली और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। और यह है हमारा जीवन जो परमेश्वर की ओर से मिला है। लेकिन मनुष्य ने परमेश्वर के हुक्म को ना मानकर पाप को जन्म दिया, और पाप की मजदूरी मृत्यु है और उसे मरना पड़ा। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को बचाने के लिए, उसको हमेशा हमेशा के लिए अनंत जीवन देने के लिए अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, ताकि उसकी कुर्बानी के द्वारा, उसकी क्षमा के द्वारा इंसान जीवित रहे। क्योंकि हम जानते हैं कि जो इस दुनिया में आया वो एक न एक दिन मरेगा। लेकिन पौलुस रसूल अपने वचन में कहते हैं कि जीवित रहना मसीह है। मसीह यीशु में जीवित रहना, प्रभु यीशु मसीह में जीवित रहना, उसके वचन में जीवित रहना, उसकी आज्ञाओं में जीवित रहना, उसके विश्वास में जीवित रहना, उसके साथ रहना, यह है मसीह के साथ जीवन व्यतीत करना। क्योंकि परमेश्वर के वचन के मुताबिक हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जिसने हमें उस मृत्यु से बचाया, हमारा उद्धार किया। उसने हमसे वादा किया, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, अनंत जीवन उसका है, बाइबल हमें बताती है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम जीवित रहते हैं, अन्यथा हम तो मरने के लिए इस दुनिया में आए, क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहते थे। सबने गुनाह किया, सब परमेश्वर की महिमा से वंचित हैं। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर को हम जान सके, कि जीवन यीशु मसीह के पास है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना की इंजील उसका 14:6 में, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं। यीशु मसीह जीवन है, और जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके पास जीवन है।
और जिसके पास जीवन है उसके पास यीशु मसीह है, और जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास शिफा है, चंगाई है, उसके पास अनुग्रह है, दया है, उसके पास कृपा है, उसके पास अनंत जीवन है, उसके पास क्षमा है, उसके पास परमेश्वर का प्रेम है। जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास धीरज है, जिसके पास प्रभु यीशु मसीह है उसके पास आनंद है, जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास शांति है, और जिसके पास यीशु मसीह है वो इस दुनिया में कभी लज्जित नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबों को अनंत जीवन देने का वादा किया है। इसलिए पौलुस रसूल हमें बताना चाहते हैं कि जीना मसीह है और मरना लाभ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब की 6 आयत, यीशु ने उनसे कहा मार्ग सच्चाई और जीवन मैं हूं। यीशु मसीह रास्ता है, यीशु मसीह सच्चाई है, सत्य है, और यीशु मसीह जीवन है। और जो यीशु मसीह में है वो वास्तव में जीवित है। इसलिए यीशु मसीह के पास रहना जरूरी है। प्रभु का वचन कहता है मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। हम एक सांस फालतू नहीं ले सकते हैं, हम जीवित नहीं रह सकते हैं बिना यीशु मसीह के। इसलिए बड़े विश्वास के साथ पौलुस रसूल कहते हैं कि जीवित रहना मसीह। इसलिए जब हम यीशु मसीह में जीवित हैं, जिसने हमें जीवन देने का वादा किया है, वो हम पर अनुग्रह भी करता है। यीशु मसीह में अनुग्रह है, यीशु मसीह में दीर्घायु होने की ताकत है, वो हमें दीर्घायु करता है। यीशु मसीह हमें चंगाई देता है, यीशु हमें आशीष देता है, यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देता है, यीशु मसीह हमें क्षमा करता है, हमारे गुनाहों से हमको माफ करता है, यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, यीशु मसीह हमें धीरज देता है। जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा, वही अनंत जीवन हासिल करेगा। यीशु मसीह हमें आनंद देता है, यीशु मसीह हमें शांति देता है, वो शांति का राजकुमार है। यीशु मसीह हमें कभी लज्जित नहीं होने देता। अजीजों बच्चों, जिसके पास यीशु मसीह है वो मरा नहीं बल्कि यीशु मसीह में जीवित है। इसलिए हम सब लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह में जीवित है। और आगे पौलुस रसूल कहते हैं कि मरना लाभ है। जीना मसीह में है लेकिन मरना लाभ की बात है। और भी फायदा है, और भी फायदे हमें अगर हम मर जाते हैं, क्योंकि जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो मरते नहीं बल्कि प्रभु में सो जाते हैं, उसके विश्राम में चले जाते हैं। वो उस अनंत जीवन के लिए परमेश्वर की गोद में चले जाते हैं। वहां भी प्रभु यीशु मसीह उनके साथ है। जैसे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठ के परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा और उसने कहा मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। उसने कहा मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं और फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊं, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। वो हमें छोड़ना नहीं चाहता, वो हमें अपने साथ ले जाना चाहता है उस अनंत जीवन में। अगर हम मरते हैं तो भी हम प्रभु के साथ रहेंगे, उस अनंत जीवन में उसके साथ रहेंगे, जहां पर
ना कोई भूख होगी, ना कोई प्यास होगी, ना कोई दुख होगा, ना कोई तकलीफ होगी, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। वहां सिर्फ आनंद ही आनंद होगा, खुशी ही खुशी होगी। और मर जाने के बाद हम परमेश्वर के साथ हमेशा की जिंदगी में होंगे, क्योंकि यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आया ताकि वो तुम्हें इस मौत से छुड़ाकर उस अनंत जीवन में ले जाए। और यहां पर भी हमें उसने जीवन दिया है, उसने हमारे गुनाहों को माफ कर दिया, लेकिन मर जाने के बाद जी उठ के उसने इस बात को साबित कर दिया है कि मरने के बाद भी हम जीवित रहेंगे, हमेशा की जिंदगी में जीवित रहेंगे। इसलिए अजीजों बच्चों, अगर हम देखते हैं प्रभु का वचन बताता है, पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक उसका 4 बाब 15 से 18 है। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं, हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेंगे। हम जो जीवित हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जो प्रभु यीशु मसीह में सो गए हैं, उनसे कभी आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह में है वो मरे नहीं बल्कि सोए हुए हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह का आना होगा, वो फिर जी उठेंगे और अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर जाएंगे, हमेशा की जिंदगी में प्रवेश कर जाएंगे। और प्रभु का वचन कहता है कि सो हुआ से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप इस स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का सब सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा तो प्रभु आप ही, यीशु मसीह आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का सब सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। जो मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। यीशु मसीह हमें जिंदा करेंगे हमेशा की जिंदगी के लिए, वो पहले जी उठेंगे। इसलिए पौलुस रसूल कहना चाहते हैं कि मरना लाभ की बात है। इस दुनिया में भी अगर हम जीवित हैं तो प्रभु के साथ हैं, अगर मर जाते हैं तो उसके बाद भी हम प्रभु के साथ ही होंगे। मृत्यु का हमारे जीवन में कोई काम नहीं, मौत का हमारे जीवन में कोई काम नहीं। इसलिए पौलुस रसूल कहना चाहते हैं, जीवित रहना मसीह है, मर जाना लाभ है। इसलिए अजीजों बच्चों, जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, हम परमेश्वर के सामने होंगे और लिखा है जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हम जो जीवित हैं, जो प्रभु यीशु मसीह में हैं, जो प्रभु यीशु मसीह में जीवित हैं, वो बादलों में उठा लिए जाएंगे और हवा में प्रभु से मिलेंगे। प्रभु यीशु मसीह से हम मिलेंगे। आज भी हम दुनिया में अगर हम परमेश्वर के भय में हैं, अगर हम उसके विश्वास में हैं, अगर हम उसके वचन में हैं, अगर हम उसकी बातों में हैं, उसकी आज्ञाओं में हैं, तो आज भी परमेश्वर हमारे साथ जीवित है और हम भी जीवित हैं। लेकिन अगर हम प्रभु में सो जाते हैं, प्रभु के विश्वास में सो जाते हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह में मर जाते हैं, तो प्रभु के साथ जब उसका आगमन होगा हम भी जी उठेंगे और हवा में प्रभु से मिलेंगे। और लिखा है हवा में प्रभु से मिलेंगे और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इसी प्रकार से सदा हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। जब हम इस दुनिया में अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे, अगर हम उस पर विश्वास करेंगे, तो इसी प्रकार से तमाम विश्वासी लोग, तमाम वो लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है, वो अनंत जीवन में उसके साथ रहेंगे, उसके साथ रहेंगे।
हमेशा की जिंदगी में भी उसके साथ रहेंगे। इसलिए पौलुस रसूल बड़े दावे के साथ हमें बताना चाहते हैं अपने वचन में कि जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। इसलिए अजीजों बच्चों, हमें प्रभु यीशु मसीह में हमेशा बने रहना है, उसमें उसकी आज्ञाओं में बने रहना है। और इस प्रकार से प्रभु का वचन बताता है कि इस प्रकार से बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। इस प्रकार से एक दूसरे को, हमारा फर्ज, हमारा कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम वो जो मरे हुए हैं, वो जो मरे हुए हैं, जो प्रभु को नहीं जानते हैं, जो आज भी पापों में फंसे हुए हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, जो आज भी मृत्यु में है, उनको आज हमें बताना है कि प्रभु यीशु मसीह आपको शांति देने के लिए आया है। इन्हीं बातों से हम लोगों को बताएं कि आपको जीवित रहना है, हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहना है, परमेश्वर के साथ हमेशा रहना है, क्योंकि उसने हमसे वादा किया है कि अनंत जीवन तुम्हारा है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो इस दुनिया में भी यीशु मसीह के साथ जीवित रहेगा और इस दुनिया से जाने के बाद भी हमेशा की जिंदगी में जीवित रहकर परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा उसके राज में आनंद के साथ रहने पाएगा। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आइए हम आज के वचन के लिए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हमारे पिता, आपके नाम को धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज का वचन परमेश्वर आपने अपने बच्चों को दिया ताकि तेरे बच्चे इस वचन से आशीषित हों और अपना जीवन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में व्यतीत करें, क्योंकि जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं कि ये वचन तेरे बच्चे सीखें और जाने और समझे कि वास्तव में मसीह में जीना हमारे लिए जरूरी है और मर जाना लाभ है। इसलिए इस वचन के द्वारा तमाम बच्चों को आशीष दीजिए और इसके द्वारा 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाया जाए। हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त तमाम तेरे बेटे बेटियों के लिए, तमाम छोटे बच्चों के लिए, जवान बच्चों के लिए, तमाम बहन भाइयों के लिए, तमाम बुजुर्गों के लिए और तमाम कलीसिया के हर व्यक्ति के लिए। अगर हमारे बीच में कोई बीमार या तकलीफ में है या दुखी है, परेशान है, तो उन सबों के लिए आपसे आशीष और बरकत चाहते हैं, चंगाई और शिफा चाहते हैं। और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जब बहुत से लोग बीमारी के बिस्तर पर हैं और इस वक्त विशेष तौर पे हम प्रार्थना करते हैं मिसेज अनीता थॉमस के लिए, हम प्रार्थना करते हैं मिसेज एवेस थॉमस के लिए जो कोविड-19 की इस तकलीफ में है और अस्पताल में भर्ती हैं। हम उनके लिए सब मिलकर दुआ करते हैं कि आप उन्हें शिफा और चंगाई दें और जल्द से जल्द वो चंगाई को हासिल करके आपकी गवाही के लिए आपके सामने आने पाए। हम सबों की दुआएं उनके और उनके पूरे परिवार के लिए आशीष का कारण बने। दुनिया की तमाम चर्चेस, संस्थाएं, जगहें, तमाम पादरी, विश्व प्रचारक लोग जो इस वक्त लॉकडाउन में तेरी सेवा में लगे हैं, उन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए और तेरा वचन इसी प्रकार से दुनिया के तमाम कोने कोने तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभु यीशु मसीह को पहचाने, सत्य को पहचाने और सत्य उन्हें स्वतंत्र कर दे। हमने जो कुछ भी प्रभु आज आपसे मांगा, आपने हमारी दुआओं को सुना है, इसके लिए धन्यवाद हो। हमारी प्रार्थना को सुनिए और कबूल कीजिए, मांगते हैं खुदा में यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। है हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है
वैसे जमीन पर भी हो। हमारे रोजाना की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं तू हमारे कसूरों को माफ कर। हम आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की सराहत दुनिया के सब ईमानदारों के साथ बिल्कुल से जमात उस घराने के साथ अब से हमेशा तक होती रहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती रूह पर से, हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह। सुरक्षित रहिए और प्रभु में सदा आनंदित रहिए।